monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लाइक प्रीवियस वीडियो वी आर सीइंग द मॉडल्स। टुडे वी विल सी अबाउट should, where we use the should, where we use should be, where we use should have, where we use should have to have, where we have use should have to. So in this video we will cover all those points and will communicate easily while using this concept. So तो चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि should कहाँ यूज किया जाता है और कहाँ पे शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और सेकंड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो आज इस वीडियो में पूरा हम ये मॉडल है, मॉडल का जो शुड पार्ट है उसको आज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं। देखिए शुड के साथ जैसे कि हमें बताना होता है कि होना चाहिए, करना चाहिए, और जैसे कि चाहिए वाला, चाहिए था, ऐसे जो वर्ड होते हैं तो वहां पे कैसे शुड यूज करते हैं, उसके जगह पे तो शुड ही यूज होता है। जैसे कि यू शुड ईट दिस थिंग्स, आपको ये खाना चाहिए। यू शुड ईट मैंगो, आपको आम खाना चाहिए। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तो ऐसे में हम कैसे शुड यूज करेंगे और कैसे कम्युनिकेट करेंगे और इन डिटेल में हम आज पढ़ेंगे शुड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मॉडल है, मॉडल का ये शुड टॉपिक है। शुड के साथ ये सिंपल है, जहां भी हम शुड यूज करते हैं वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब शुड बी यूज करते हैं ये वाला तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, शुड बी होना चाहिए, खाना चाहिए, तो वहां पे शुड बी। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, राइट? यू शुड नॉट बी सेल्फिश। इफ यू आर गोइंग टू से आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए तो शुड बी का यूज होता है, शुड नॉट बी सेल्फिश, राइट? नेक्स्ट वन इज द शुड हैव। Should have, there are the two things are there of should have. One is the should have, we have to tell over there कि मेरे पास ये चीजें हैं, उसके लिए भी हम have मतलब है। और एक should have होता है जहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसको हम ये कह सकते हैं भाई कि ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। सो शुड हैव एक जगह पास्ट में लगाते हैं और एक प्रेजेंट में लगाते हैं, राइट? तो एक शुड हैव के साथ जहां हम ये प्रेजेंट में लगाते हैं वो हम कहते हैं कि भाई ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। व्हेन वी यूज शुड हैव विथ प्रेजेंट फॉर्म तो हम वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम शुड हैव को पास्ट में लगाते हैं तब वहां पे हम बनाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट? नेक्स्ट वन इज द शुड हैव हैड। तो इसके साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा बिकॉज इट इज अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में यूज करते हैं शुड हैव टू, ये होना चाहिए ही। जहां पे हम ये बताए ये होना ही चाहिए, एकदम मैंडेटरी थिंग्स बताते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। शुड हैव हैड टू, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट ये हम पास्ट में दिखाते हैं। जब हम पास्ट में कोई चीज बोलते हैं कि ये होना चाहिए था, सो शुड हैव हैड टू, राइट? शुड हैव टू हैव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये प्रेजेंट में होता है। शुड हैव हैड टू हैव ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये पास्ट में होता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और जब हम इसे बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो हम इजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे। And one more thing I want to discuss with you, without practice we cannot do anything. So for should, could, would, whatever we are going to read, we have to practice, right? Without practice we cannot do anything. So practice is very, very important. Got it? Let's start with example.
For example, we use should, right? We should talk to each other. We should talk to each other, right? In this, it is very simple. We should talk to each other, right? हम एक दूसरे से बात करना चाहिए हमें. And one more thing I want to clear here. I have used talk to. Instead of talk, I can use speak. But with speak, to will not come. Always with talk, to will come. But with speak, with come. For example, we should speak with each other. Right? We should talk to each other. Same thing, we should speak to each other. हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है टॉक और शुड के साथ क्या लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है. अनदर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, यू शुड नॉट बी selfish. You should not be selfish. You should not be selfish. आपको selfish नहीं होना चाहिए, right? You should not be selfish. यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि should है. should के साथ हमने क्या यूज किया है, be. यहाँ पे be मतलब होना चाहिए. आपको selfish नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बीच में not लगा दिया है. अगर मैं नॉट ना लगाऊं, यू शुड बी सेल्फिश, सो नॉट को यहां से निकाल देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. यू शुड बी सेल्फिश. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हैव का. प्रेजेंट टेंस में मैंने बोला था ना कि शुड हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और शुड हैव के साथ जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि शुड हैव फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और पास्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. यू शुड हैव एट लीस्ट 6 pens. राइट, यू शुड हैव एट लीस्ट 6 pens. मैं प्रेजेंट में बात करूं कि एटलीस्ट आपके पास 6 पेन तो होनी ही चाहिए. एटलीस्ट यू शुड हैव एट लीस्ट 6 pens. आपके पास 6 पेन होनी चाहिए. शुड हैव हमने क्या किया, ये प्रेजेंट में बात किया है. शुड हैव की कि आपके पास इतना होना ही चाहिए. एंड अनदर एग्जाम्पल, स्मॉल किड्स should not be given mobile. It's a common, right? Small kids should not be given mobile. छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए. It's true. तो यहाँ पे should be, should have, should कैसे अप्लाई करते हैं. अब ये तो हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना है. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट यूज सच अ थिंग्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ पीपल और पब्लिकली. व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक विथ समवन, सो वी शुड लर्न दोज थिंग्स. दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, सो नाउ वी सॉ दैट शुड हैव, शुड बी. Other examples we can see here where we can clear those things. Another example, should have, you should have met me on that day. Right? Hope so. I have used here third form. What I have used? Third form. See, you should have met me that day. Met me that day. आप उस दिन मुझे मिल सकते थे. मिलना चाहिए था, not सकते. सकते means can और could.
यू शुड हैव मेट मी दैट डे, आपको उस दिन मुझे मिलना चाहिए था, चाहिए था। सो यू शुड हैव मेट मी दैट डे, ये मैं किस में बात कर रही हूँ, पास्ट में। यू शुड हैव मेट मी, सो मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट, राइट। सो meet, meet, met, met. So you should have. What I have used here, have. That day. पास्ट की बात कर रही हूँ। आपको उस दिन मुझे मिलना चाहिए था। So you should have met me that day. उस दिन आपको मुझे मिलना चाहिए था। So we'll see further examples. While seeing this example, we can clear all the concept of should. So he should have been here with us. Have been, should have been, right? He should have been here with us. उसे अपने साथ होना चाहिए, right? होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे वो ये बता रहा है कि हमारे साथ होना चाहिए, with us, उसे हमारे साथ होना चाहिए। He should have been, तो ऐसे में अगर हमें कुछ बोलना है कि have, should have been, उसको यहाँ होना चाहिए, ठीक है। He should have been with us, हमारे साथ होना चाहिए, उसे हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए। तो should have been का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। have been, उसको हमारे साथ होना चाहिए था। He should have been here with us, हमारे साथ उसको यहाँ पे होना चाहिए था। सो इसके बाद में अगर हम हैव बीन को थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, मीन्स उसे जेल भेज देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेज देना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, सेंट, सेंट, राइट। सो थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो सेंट है फर्स्ट फॉर्म है और उसका थर्ड फॉर्म होता है सेंट। तो यहाँ पे हमने शुड हैव बीन के साथ में क्या लगाया है, थर्ड फॉर्म लगाया है, राइट। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, वो जेल भेजा जाना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होना चाहिए था। इट इज अ पास्ट टेंस, हैड अ कार। He should have had a car, मतलब उसके पास कार होना चाहिए था। अगर वो पैसे वेस्ट नहीं किया होता तो आज उसके पास कार होता। He should have had a car, उसके पास कार होना चाहिए था। I should have had to teach him, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए था। कब, ये सारे पास्ट की बातें कर रहे हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे मैं बता रही थी। should have had वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो ये टीच जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी हियर, वी शुड हैव टू हैव दिस बुक, ये बुक हमारे पास होनी ही चाहिए इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुड हैव टू हैव, मीन्स शुड हैव टू है तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हैव मतलब होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है। तो वी शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो ये बुक हमारे पास होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे भी देखो शुड हैव टू हैव का यूज किया गया है। शुड हैव टू हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया गया है। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अपना बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।